हेलो एवरीवन। कौन मैंने खुद से बनाया है। डे 1 की क्लास में आप देख सकते हो कैसे कौन बनाया है। हेलो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। डिफरेंट टाइप के फ्लावर कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। हेलो। फ्लावर्स सीखेंगे हम आज। हाय हाय एवरीवन। आज डे 5 है हमारा। डे 1 की क्लास में हमने मेहंदी पेस्ट कैसे बनाते हैं और कौन कैसे बनाते हैं वो सीखा था। नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। आप मेरी डे 1 की क्लास देख सकते हो। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। ये कौन हमारा 10 से 12 ग्राम का होगा। ओके एवरीवन, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यस, मैं ये टाइम पे रोज आऊंगी लाइव। थैंक यू। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। तो कमेंट में ऑफ कर रही हूँ। ओके, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे फ्लावर। तो फ्लावर का नाम आता है तो सबसे पहले हम लोटस माइंड में आता है। तो आज सबसे पहले हम लोटस ही सीखेंगे कि किस तरह से सिंपल वे में हम इजी ट्रिक से लोटस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप का ट्रायंगल बना देंगे। दिखे ना इस तरीके का। यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क रखा है क्योंकि आप लोगों को दिख सके। तो इस तरीके का ट्रायंगल क्रिएट करके नीचे से कर्व लेके जो लोटस का बीच वाला पार्ट है वो हम इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से। तो यहाँ पे लोटस का बीच वाला पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है।
उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है। जब भी हम ऊपर की लाइन से हमें आगे नहीं जाना है और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें उसको नीचे की ओर ले जाना है और यहाँ से कर्व लेते हुए इस तरफ। अभी हमें ये जो हमने फर्स्ट ट्राई किया है उसके बीच में से स्पेस लेके यहाँ पे हमें दोनों के बीच में से लाइन लेनी है और नीचे की तरफ कर्व करते हुए ले जाना है। सेम इसी तरफ अभी जो हमने सेकंड ड्रॉ किया है उसके बीच में से लेके थर्ड लाइन लेनी है। इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा एकदम सिंपल वे में लोटस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का राउंड ले सकते हैं, डाली के लिए 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इस टाइप के लीव्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके का लोटस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मल लोटस है। यहाँ पे हम एक और मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। नेटवर्क चला गया था, अब सबको दिख रहा होगा। आप मुझे एक बार कमेंट कर दो कि आप सबको दिख रहा है। यहाँ पे नेटवर्क चला गया था, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि नेटवर्क फिर से आ गया है तो आप सबको दिख रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो लोटस में आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। पहले हमें ट्रायंगल लेना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ड्रॉ करती हूँ। अभी आप लोग ट्रायंगल का यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर की लाइन को लेते हुए फर्स्ट पेटल ड्रॉ करनी है हमें, दूसरी पेटल के हाफ से लेना है और तीसरी पेटल के हाफ से। इसी तरह यहाँ पे हम पेटल अंदर की तरफ लेंगे और फर्स्ट पेटल ड्रॉ की यहाँ पे हमने, सेकंड और थर्ड। तो हम अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। हम साड़ी पेटल की लाइन भी अंदर की तरफ ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम इस तरीके का राउंड लेके और
स्पाइरल वाली डिज़ाइन बना के भी पूरा ओके, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे भी हम कर्व लेते हुए स्पाइरल डिज़ाइन क्रिएट करके इस तरीके का ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो हम मेहंदी की स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम छोटी छोटी कली भी बना सकते हैं, इस तरीके से हम कली भी बना सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है लोटस का वो ले लेते हैं, राउंड, और 2 बीच में से इस तरीके से हम दोनों तरफ लोटस की कली ड्रॉ करके पूरा जो स्टार्टअप डिज़ाइन है वो यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव स्पेस है वहाँ पे हम लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी जो स्पेस बची है वहाँ पे ऑन इवन लेके लीव्स हम बना सकते हैं और पूरा स्टार्टअप डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम शेडिंग का यूज़ करेंगे। इस तरीके से, और फिर प्रेशर देके पूरा आउटलाइन कट वर्क करके यहाँ पे पूरी डिज़ाइन में हम कट वर्क कर देंगे। इस तरह की स्पेस बचती है तो वहाँ पे हम सिंपल सा राउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में डॉट बना सकते हैं।
पूरा इस तरीके से हमें कट वर्क कर देना है। यहाँ पे मैं हाफ ही करती हूँ, आप पूरा करके दिखाना मुझे। एक और ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रही है अभी लोटस की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए भी हमें पहले बीच का पार्ट ड्रॉ करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने छोटा लिया है और यहाँ पे ऊपर की साइड में मैं 2 डॉट ले लेती हूँ, 1 2 एंड 3। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हमें पेटल को नीचे की तरफ ले जाना है, यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है और यहाँ से इसको सेम इसी तरह हमें इसको यहाँ से जॉइंट करना है, इसको यहाँ से और थर्ड को यहाँ से। यहाँ पे जो सेकंड पेटल है वहाँ पे हमें इस तरीके से राउंड ले लेना है और 2 लाइन खींच लेनी है और ऊपर की तरफ से लीव्स की तरह पेटल बना देनी है। इस तरह से। और यहाँ भी हमें 3 पेटल और बनानी है, तो मैं मार्क कर देती हूँ 1 2 एंड 3। इस तरफ भी मैं मार्क कर देती हूँ 1 2 एंड 3। तो इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे, इसको यहाँ से, और नीचे की तरफ एक और पेटल हम इस तरह की बना देंगे। अभी यहाँ पे जो सारी पेटल ड्रॉ की है उसमें हमें शेडिंग करनी है कुछ इस तरीके से। राउंड वाली शेडिंग मैंने यहाँ पे यूज की है, बीच में डॉट, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ खींचा है, यहाँ पे भी हम ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे, बीच में ही सिर्फ शेडिंग करना है। यहाँ पे भी साड़ी पेटल में हमें नॉर्मल शेडिंग करना है और फिर कट वर्क का यूज करके फ्लावर क्रिएट करना है। यहाँ ऊपर भी हमें नॉर्मल राउंड वाला शेडिंग किया है मैंने। इस तरीके से यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है वो हमें पूरा फिल कर देना है। प्रेशर देके डार्क फिल कर देना है। और यहाँ पे पूरे फ्लावर में हमें आउटलाइन इस तरीके की देनी है।
तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट टाइप के लोटस ड्रॉ किए हैं। इस तरीके से हमारा पूरा लोटस का फ्लावर रेडी होगा। अभी जो नॉर्मल रोज फ्लावर का यूज होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें पहले स्पाइरल ड्रॉ करना है। इस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा वाला स्पाइरल लेती हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए एक और लाइन खींच लेती हूँ बाहर की तरफ से। और बीच में डॉट। अभी हमें क्या करना है कि हमें बड़ा वाला स्कैलप कुछ इस तरीके से लेना है। फिर उसको यहाँ से नहीं लेना है। अभी यहाँ पे पेटल फिनिश हुई है तो हमें यहाँ से नहीं लेना है, हमें उसके ऊपर से एक और पेटल लेनी है। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, उसके ऊपर से एक पेटल लेंगे और फिर दोनों के बीच में से एक और लेंगे। सेम हमें ऊपर की तरफ भी ऐसा ही करना है। अभी जो ये दोनों पार्ट है उसके या वहां से नहीं लेना है, यहाँ के बीच वाले पार्ट में से हमें एक और पेटल लेनी है। यहाँ पे एक और, फिर उसके ऊपर से एक और, यहाँ से भी लेते हुए एक और यहाँ पे दोनों के बीच में से एक और। सेम हमें थर्ड पेटल लाइन बनानी है, उसमें भी ऐसा ही करना है। एक पेटल यहाँ से, दोनों के बीच में से थर्ड, इसी रोज का हम बंच भी बना सकते हैं 3-3 का लेके। तो यहाँ पे हमने पूरा रोज बना दिया है। फिर हम उसे आउटलाइन भी दे सकते हैं या फिर शेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पेटल है तो आउटलाइन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से पूरी आउटलाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक रोज वाली डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है। अभी हम दूसरी रोज वाली डिज़ाइन सीखेंगे, जिसमें हमें पहले हार्ट शेप लेना है। इस टाइप से बीच में हार्ट पहले ले लेना है, इस टाइप का। और फिर यहाँ से लेते हुए हमें पूरा यू क्रिएट करना है, यू बनाना है हमें। और फिर यू टाइप की डिज़ाइन बन जाए तो फिर बीच में से जो हम रोज पेटल में लोटस में यूज की थी पेटल, वो पेटल यहाँ पे लेनी है। और यहाँ पे बीच में से इस तरीके से एक और। तो ये नीचे का पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हम उसके ऊपर का पार्ट ड्रॉ करने के लिए अनइवन
पेटल बनाएंगे इस टाइप की। और पूरा रोज का डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे डाली उसकी बना सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, और लीव्स ले सकते हैं। इस तरीके से बीच में से लाइन। तो हम कुछ इस तरीके का भी रोज बना सकते हैं। बीच में हमें स्पाइरल ले लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक और रोज की डिजाइन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम अंदर की तरफ शेडिंग भी कर सकते हैं, अंदर बाहर दोनों की तरफ कर सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से भी ले सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। हमें सेम करनी है। यहाँ पे मैंने दिखाया अलग अलग टाइप का है, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर लो तो नीचे से ही ऊपर शेडिंग करना है। आप ऊपर से नीचे लो तो ऊपर से नीचे ही शेडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं नीचे से ले रही हूँ, तो सारे में शेडिंग नीचे से ही बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे तो पूरे रोज के डिजाइन में हमें इस तरीके से शेडिंग कर देना है। ये फर्स्ट लाइन है शेडिंग की। यहाँ पे हम इस तरह से कॉर्न को घुमा के सेकंड लाइन से रियलिस्टिक फ्लावर क्रिएट करने के लिए हमें शेडिंग के 2-3 बार शेडिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पूरे फ्लावर में करेंगे शेडिंग, बाकी का आप देख लेना। और इस तरीके से पूरे फ्लावर में हम प्रेशर देके आउटलाइन दे देंगे, कट वर्क कर लेंगे। अभी आप पूरा करके मुझे दिखाना। तो जो यहाँ पे हमने रोज डिजाइन बताई है, उसी डिजाइन का यूज करके हम बंच भी बना सकते हैं। तो मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ कि हम बंच कैसे बनाएंगे। तो सेम पहले स्पाइरल ले लेंगे हम, छोटा वाला, और फिर पेटल ड्रॉ करेंगे इस टाइप के। और उसके ऊपर से एक और स्पाइरल की डिजाइन लेंगे हम, और यहाँ पे भी हम हाफ पेटल का यूज करके छोटा वाला बंच बनाएंगे। यहाँ पे हम लीव्स ले सकते हैं। इस तरीके से
सेम हम नीचे की तरफ लेके भी यहाँ पे 2 पेटल की लाइन ली है, आप 3 भी ले सकते हो और बड़ा वाला बंच बना सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे भी हम लीव्स बना देंगे और यहाँ पे भी बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा रोज का बंच रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सेम आउटलाइन, छोटा वाला बंच बनाया है तो शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाले जो पेट डिज़ाइन बनाई है वो हम बड़ा वाला, या यहाँ पे हमने ये बड़ा वाला रोज बना दिया, तो उसके बाजू में जो स्पेस बचती है तो ये हम छोटा वाला बंच भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोज का बंच रेडी हो चुका है। अभी हम हिबिस्कस ड्रॉ करेंगे। तो हिबिस्कस ड्रॉ करने के लिए हमें पहले यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्नेक डिज़ाइन लेनी है, बड़े वाले कर्व लेके। मेरे कॉर्न में एड आ चुकी है। देख सकते हो आप, एयर आ चुकी है। तो यहाँ से लेते हुए पहले हम इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पेटल बनाने के लिए नीचे की तरफ ले जाते हुए इस टाइप की एक पेटल बनाएंगे और यहाँ पे उसको जॉइंट कर देंगे और इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद जो हिबिस्कस का बीच वाला पार्ट आता है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। और अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से ले जाते हुए एक पेटल ड्रॉ करनी है। सेम यहाँ से ले जाते हुए एक पेटल ड्रॉ करनी है और दोनों को जॉइंट कर देना है और ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक और पेटल और जॉइंट कर देना है। अभी इसमें हमें शेडिंग करना है, तो शेडिंग हम दोनों तरफ से करेंगे। पहले नीचे की तरफ करेंगे सभी में इस टाइप का, और सारे पेटल में पहले हम
ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे। और फिर यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये वाली करनी हो तो करना, वरना नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लाइट लाइट शेडिंग हम कर लेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह, और बीच में हम पूरा फिल कर देंगे। यहाँ पे हम छोटे बड़े डॉट ड्रॉ कर देंगे इस टाइप के। बीच में भी हम अनइवन डॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिबिस्कस फ्लावर रेडी हो चुका है। हम आउटलाइन दे सकते हैं इस टाइप की। और पूरा फ्लावर बना सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे मैरीगोल्ड भी बता देती हूँ किस तरीके से क्रिएट होता है। तो उसके लिए हमें पहले राउंड ड्रॉ करना है। इस तरीके से, और उसके अंदर हमें छोटे छोटे राउंड बनाने हैं इस तरीके से। छोटे छोटे राउंड बनाने हैं। और फिर जो हम लीव्स ड्रॉ करने में पेटल यूज करते हैं, वो छोटी छोटी पेटल यहाँ पे लीव्स ड्रॉ करने में जो डिजाइन यूज करते हैं उसी तरह की यहाँ पे पेटल बनानी है हमें, छोटी छोटी, पूरे फ्लावर में इस तरीके से। अभी सेकंड लाइन आएगी तो हमें दो पेटल के बीच में से लेना है पेटल को। दो पेटल के बीच में से हमें और एक तीसरी पेटल बनानी है। कंटिन्यू हमें इसी तरह रखना है। यहाँ पे हम थर्ड लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दो पेटल के बीच में से हमें एक पेटल ड्रॉ करनी है। अनइवन पेटल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से।
यहाँ पे साड़ी पेटल हमें प्रेशर दे के नहीं ड्रॉ करनी है, हमें नॉर्मल प्रेशर का यूज ही नहीं करना है, सिर्फ हमें हाथ ही घुमाना है डिजाइन बनाने के लिए। अभी जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे कम लग रही है तो वहां पे आप इस तरीके से ड्रॉ करके पूरा फ्लावर बना सकते हो। इस तरीके से। और बाद में हमें जो सर्कल बनाया है उसे डार्क फिल करना है, और जो छोटे छोटे राउंड बनाए हैं उसके बीच में जो स्पेस बची है वहां पे भी हमें थोड़ा डार्क फिल कर देना है, कुछ इस टाइप का। और उसके बाहर की साइड हमें डॉट 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 रखना है। इस तरीके से पूरा डॉट डॉट हमें क्रिएट करना है। डॉट भी हमें प्रेशर दे के नहीं करना है, सिर्फ कॉर्न को रखना ही है डॉट करने के लिए। इस तरीके से पूरी जो फर्स्ट लाइन पेटल की बनाई थी उसमें हमें इस तरीके से डॉट क्रिएट कर देने हैं, और फिर जो लास्ट लाइन है उसे हमें आउटलाइन कर लेनी है। इस तरीके से हमारा मैरीगोल्ड बनके रेडी हो जाएगा। बीच में भी हम कुछ डॉट डिजाइन कर सकते हैं, अनइवन डॉट रख सकते हैं। अभी हम जो सिंपल फ्लावर का यूज होता है अरेबिक मेहंदी में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक। तो उसके लिए हमें स्पाइरल पहले लेना है, और स्कैलप, और फिर नॉर्मल हम इस टाइप के भी पेटल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से भी फिर हम फ्लावर बंच बनाने के लिए अलग अलग फ्लावर की पेटल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस टाइप की भी हम पेटल बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो स्पाइरल वाली डिजाइन बनाई है उसकी जगह पे हम राउंड लेके उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए जो हमने मैरीगोल्ड में डिजाइन यूज की थी बीच वाली, वो लेके भी हम
बना सकते हैं। इस तरीके से, और एक पेटल हम कुछ इस तरीके भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। और फिर कल हमने एक लोटस भी किया था फुल। यहाँ पे जो लोटस लिया था वो हमने जॉइंट लिया था। यहाँ पे हम उसकी लीव को जॉइंट नहीं करेंगे। और इसको पूरा फिल कर देंगे। तो हम इस तरीके से भी लोटस बना सकते हैं। सिंपल हम फिंगर वगैरह में इस तरीके से भी लोटस हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बनाना आज सीखा है। इन सब में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो। एक क्वेश्चन है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा फ्लावर रखे या फिर कोई भी हट पे कैसे बनाएंगे। तो मैं उसका आंसर मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने बेल्ट ड्रॉ करना सीखा। उसके बाद ग्रिड का कल हमने क्लास लिया था। तो आज फ्लावर का लिया है। अभी हम जब भी कल की क्लास करेंगे या फिर परसों की, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज कर सकते हैं इन सभी डिजाइन का, वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि इसके बाद हम ये यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमने ये वाला डिजाइन ले लिया, उसके बाद हम छोटा वाला बेल्ट बना सकते हैं, उसके बाद ग्रिड की डिजाइन यूज कर सकते हैं। फिर हम पीकॉक सीखेंगे तो पीकॉक का डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसके बाद हमें क्या लेना है। लोटस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मुझे। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिंगर पे भी कैसी डिज़ाइन यूज़ करेंगे वो हम सीखेंगे। आप मुझे दोबारा मत बोलो कि सिखाओ सिखाओ, आप वीडियो को देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। फ्लावर के नेम में ये तीनों लोटस ही है। फर्स्ट जो 3 हमने ड्रॉ किए हैं वो लोटस ही है। ये भी रोज वाला है। ये डिफरेंट टाइप का 3 टाइप के रोज हमने ड्रॉ किए हैं। एक ये और ये रोज का हमने बंच क्रिएट किया है। ये हिबिस्कस यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैरीगोल्ड है और ये नॉर्मल फ्लावर हमने ड्रॉ किए हैं। ओके एवरीवन, जिसकी वीडियो मिस हो गई है वो इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी, आप वहां पे भी देख सकते हो। इसकी फोटो मैं चैनल पे भेज दूंगी। इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसकी फोटो मैं चैनल पे भेज दूंगी। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकता है। यूट्यूब की लिंक भी मैं आज शेयर कर दूंगी स्टोरी पे। थैंक यू एवरीवन। जिन्होंने कल पेमेंट किया था उसका डिस्पैच हो चुका है आज। जिन्होंने आज पेमेंट किया है उसका डिस्पैच कल होगा। और जो दूर है, मतलब कि कर्नाटका है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तो उसकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम, मतलब के 6-7 दिन या उससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कुछ कह नहीं सकते। मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात से वहाँ तक आने में इतने दिन लग जाएंगे। जो गुजरात में है उनका 3-4 दिन में डिलीवरी हो जाएगा। गुजरात के बाहर है उन लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि 6-7 दिन या उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं। और जब भी आप मुझे डिटेल भेजो तो आप अपनी सरनेम, आपके घर का नंबर, एड्रेस, फुल एड्रेस, कौन सी सिटी में रहते हो, स्टेट, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजिएगा। ऑर्डर करने के लिए आप मुझे डिटेल भेज सकते हो, मैं आपको QR कोड सेंड कर दूंगी। पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। गुजरात में 3-4 दिन ही लगते हैं सिर्फ। ओके एवरीवन, तो हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आप मुझे मेहंदी ड्रॉ करके DM कर सकते हो, मैं धीरे धीरे सबका आंसर दे रही हूँ। ओके, बाय एवरीवन, बाय।